नमस्कार, मैं ए.के. पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए आपका जो है वृश्चिक लग्न है, 8 लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आज कि कैसा वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए रहेगा आपका आने वाला मार्च। आने वाले महीने में होली का त्यौहार है, आप सबको मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं। और देखिए 8 यहाँ लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, आपके लग्न का लॉर्ड मंगल होता है, मंगल महाराज होते हैं। मंगल महाराज होते हैं तो आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मंगल महाराज यानी कि आपके जो है हनुमान जी, वो शनि को भी संभालते हैं, राहुदेव को संभालते हैं, सबको संभालते हैं। देखिए तो आपको जो है मंगल की जो है वो उपासना करनी चाहिए अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं, क्योंकि मंगल की हल्की सी युति अयुति से जो है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है अगर उसका जो है वो फ्लक्चुएशन होता है तो उससे जातकों की एक एक दो दो तीन तीन शादियां तक हो जाती हैं। दो शादियां जो हैं इनकी अल्टीमेटली जो है वो वॉइड हो जाती हैं, नल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस बार, देखिए आपके कैसा रहेगा मार्च। यहाँ बताऊँ आपको मैं कि पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मंगल महाराज से ही, जो कि मंगल आपका लॉर्ड है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 14 मार्च तक आपका यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपके 7th हाउस में मंगल बैठा है। 14 मार्च तक आपकी शादी होती है। मंगल बैठा है आपके, देखिए ध्यान सुन लीजिए, 7th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको मंगली देख के शादी करनी है इसमें। मंगली और नॉन मंगली का जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मैरिज में, वो शूट कब करते हैं? जब गोचर में मंगली बन रहा हो, ये ध्यान रखें। तो 7th हाउस में मंगल है, 14 मार्च से पहले आप विवाह करते हैं। बिल्कुल देख लें ठोंक बजा के कि सामने वाला मंगली है तो आप भी मंगली हो, जो भी हो, मैंने बस समझाया हुआ है वीडियोज़ में पहले। अब मंगल यहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं? यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है। 7th हाउस में स्पाउस वाला खाना है। 2 का मालिक शुक्र हो गया। मंगल की शुक्र के लिए कोई एनिमिटी नहीं है ऐसी। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे ये मंगल 1 और 8 का मालिक बनता है। 1 यहाँ लिखा है, देखिए 8 यहाँ लिखा है। आपके जो है स्पाउस से थोड़ा आपके हल्के से कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, थोड़ी एनिमिटी टाइप की रहेगी, अनकही छुपी हुई और शब्दों के माध्यम से प्रकट होने वाली और या न प्रकट होने वाली। तो यहाँ पे लेकिन मंगल आपके जो है यहाँ पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो मजबूत करेंगे। और उसके बाद मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके लग्न में। बिल्कुल आपके लग्न को मजबूत करेंगे। आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक, टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका। और इसका रीज़न भी है टेम्परामेंट बढ़े रहने का कि मंगल की दृष्टियाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखेगा आपके वो काम वाले खाने को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, या फिर जो भी आपका रोजगार है उस खाने को। वहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। मंगल देख रहा है सूर्य की राशि को, अच्छा मित्र है। यानी मंगल यहाँ बैठ के 14 मार्च तक आपका बढ़िया जो है वो एम्प्लॉयमेंट में मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका काम धाम बढ़ेगा। और अगर केतु की शेड अंतरदशा प्रत्यंतरदशा बढ़ती है या केतु देखता है आपकी लग्न कुंडली में या बुध की दृष्टि पड़ रही है तो चेंज होना स्वाभाविक है, लेकिन जो चेंज होगा वो बढ़िया चेंज होगा। मंगल शुभ चेंज कर जाएगा। चौथा, आप देखिए कहा साहब 7वें से देख रहा है आपके लग्न को, बताया मैंने आपको, आपका काम धाम मजबूत है तो आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, अच्छी बात है। देखिए उसके बाद 8 से देखता है ये आपके जो है 2nd हाउस को। 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है। मंगल की बृहस्पति से अच्छा संबंध है तो यहाँ बैठ के जो है वो आप ध्यान दें कि आप भी खुश रहेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण, और आपका जो है वो गोत्र में खुश रहेगा। धन का आगमन निश्चित रूप से होना है। आपके पेरेंट्स हैं या आपकी संतानें हैं, खुश रहेंगी आपसे। और यहाँ पे लेकिन स्पाउस से थोड़ा आपका हल्का सा मत में थोड़ा विरोधाभास दिखता है, हल्का सा आर्गूमेंट दिखते हैं, तो बच के रहना है उससे आपको। यहाँ मंगल की जो है अल्टीमेटली मंगल यहाँ देख रहा है आपके, देखिए कौन से खाने को? आपके 2nd हाउस को। ये 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। अगर बृहस्पति या शुक्र की महादशा अंतरदशा में मंगल की शेड आ रही है तो फिर ये गोत्र के लिए घातक भी होता है। गोत्र मतलब लाइनेज में किसी को झटका लगने की गुंजाइश है, अदरवाइज ये पैसा देगा। और मंगल शुभ दृष्टि देख रहा है, देखिए यहाँ बैठा हुआ, तो आपके गोत्र में इंक्रीमेंट के चांसेस, यानी आपके भाई बहन में या किसी के या आपकी अपनी संतानें होने की उम्मीद है तो इस समय अच्छा योग बनता है। और मंगल की दृष्टि बढ़ रही है गोत्र वाले खाने में, गोत्र में इंक्रीमेंट जो होगा तो मेल चाइल्ड से होगा। खैर यहाँ पे देखते हैं मंगल यहाँ से यहाँ कब आया आपका? 14 मार्च को मंगल अष्टम में बैठ गया है। ध्यान दें, आप वृश्चिक लग्न के लॉर्ड हैं और मंगल 14 मार्च के बाद आपका बैठा है 8th हाउस में। कोशिश करें कि जब तक मंगल यहाँ पे है 14 मार्च के बाद, तब तक विवाह अगर करते हैं, और अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो अवॉइड करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके इसका 7th हाउस 2 का मालिक शुक्र चाहिए। देखिए 2 का मालिक शुक्र है और 2 और 7 का, कहाँ लिखा है? 2 और 7 का मालिक मंगल बैठ गया है अष्टम में, तो क्या है? इस रिश्ते को खर्च कर देता है, ध्यान रखना है आपको। तो 14 मार्च के बाद अगर आपने शादी की डेट रखने का प्लान कर रहे हैं, और जब तक मंगल आपके 8th में है, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कह रहा हूँ, तो वो आपको जो है थोड़ा आपको इस डेट को टालना चाहिए जब तक मंगल वहाँ से हटना चाहे। उसके बाद 14 मार्च को मंगल आपके अष्टम में है, आपको जमीन के काम से फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि 7th दृष्टि देख रहा है आपके जो है ये धन वाले खाने को, अच्छी दृष्टि देख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन तो बढ़ा रहा है ये, लेकिन गोत्र में हलचल मचाएगा, आयु में हलचल मचाएगा। गोत्र में अगर आप
मंगल की महादशा अंतदशा चल रही है और आप अष्टम मंगल लेके आए हैं या मंगली होके आए हैं कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपके गोत्र में सेकंड हाउस में हलचल मचनी तय है, यानी किसी को जान माल का खतरा होगा। गोत्र बोला है यानी लाइनेज यानी पीढ़ी में पिता की साइड से, क्योंकि मंगल पिता का कारक है देखिए, और बृहस्पति भी पिता का कारक है। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, आप देखें आपको मैंने बताया जमीन से लाभ मिलना है, निश्चित मिलना है। क्यों? धन का लाभ होना है जमीन से। यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मंगल महाराज ने देखा आपके जो है वो मंगल जी देखते हैं आपके जहाँ 6 लिखा हुआ है यानी आपके लाभ वाले खाने को। अब मंगल के लिए बुध जो है बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, तो ये लाभ को अब देखिए धन दे रहा है, धन मिलेगा आपको लेकिन लाभ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लैंड जैसी जगहों पे, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है 3 का मालिक क्या हुआ बुध। बुध क्या दिखाता है? लैंड में या केसेस में, ऐसे केसेस जो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा दे जाएं, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता है। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग है यहाँ पे, जब आपका 14 मार्च के बाद यहाँ पहुँचेगा आपके मंगल महाराज। तो ये 7th से यहाँ देखेंगे, उस समय मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ देखेंगे, 7 से यहाँ देखा जो आपको धन का लाभ दिया। हालांकि आपको जो है ये जो लाभ धन दिया और लाभ दिख कम रहा है, मैंने बताया पैसा इन्वेस्ट होगा ना कि 7 देखा। 8 से कहाँ देखा? आपके थर्ड हाउस को, वहाँ क्या लिखा है 10 लिखा है। मंगल के लिए शनि क्या है? ठीक ठीक संबंध है, ठीक ठीक संबंध है। तो क्या है ये आपके यहाँ भी देख रहा है, देखिए अष्टम मंगल, ध्यान दें आप, बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो बुध की राशि में मंगल का बुध से कोई अच्छा संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पे गोत्र में नुकसान करेगा। कहाँ? भाइयों की साइड से। तो देखना है आपको, मैंने बताया पिता की या भाई की साइड से, बड़े भाई हैं या किसी को है, किसी को जान माल का खतरा हो सकता है। अब ये चीज़ शूट कब करती है, यानी जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उन्हें सुरक्षित, उन्हें प्रिकॉशन कब लेनी है? देखिए चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है कि महीने की शुरुआत में कैसे निकालते हैं आप समझें इसको। महीने की शुरुआत में आपका मिथुन राशि में, ठीक, यानी 2 सही 1/4 दिन रहता है एक राशि पे, तो ये बेसिकली एक की रात के लीजिए 2-3 तारीख को कहाँ पे है, 2 और 3 मान ले रहा हूँ मैं, 2 और 3 तारीख को आपका मिथुन राशि में, ठीक। तो 2 और 3 तारीख को मिथुन राशि में है, तब तक चंद्रमा यहाँ पहुँचा तो है नहीं, तब तक देखिए सॉरी मंगल यहाँ पहुँचा नहीं है, 14 मार्च को आएगा। तो यदि आप चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, किसमें? आपकी लग्न कुंडली में, तो लग्न कुंडली में चंद्रमा अगर लेके आए हैं तो गोचर में भले ही चंद्रमा वहाँ हो या ना हो तो भी असर देता है। क्यों? हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा जो है अभी भी है, देखिए दोपहर दिन है, चंद्रमा अभी भी अपनी जगह पे है, तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो सूर्य की रोशनी में, सूर्य की लाइट उसको सुपर इम्पोज कर देती है, तो हमें दिखता नहीं। यानी चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में लेके आए हैं आप किसी खाने में, मान लो यहाँ लेके आए हैं, तो गोचर में यहाँ न होने के बाद भी वो यहाँ का फल देता है, ध्यान रखना है। तो खैर अभी हम देखते हैं पहले कि चंद्रमा जो है, अब मैंने बताया महीने की स्टार्टिंग में यहाँ पे था 2-3 तारीख को। आपने कहा मान लीजिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा, तो देखिए यहाँ था स्टार्टिंग में थर्ड राशि पे, कितना खाना आना है 1 2 3 4 5, 5 खाने इसको जंप करने हैं, और एक खाने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन, लगभग 2 से 4 दिन, 2 दिन 5 दूनी 10 दिन। और यहाँ कब था? 2-3 को, तो 2 में 10 जोड़िए, 10 2 12, और 3 को छोड़ा उसने तो 1 13, और 13 को चंद्रमा यहाँ होगा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 13 14 को चंद्रमा यहाँ होगा। ऐसे निकाला जाता है चंद्रमा का। आप समझिएगा इसको, फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा कब है, मैंने बताया आपको कि थर्ड आपकी जो है राशि में ये 2-3 तारीख को है, 1-2-3 को। 1-2-3 को मंगल यहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, आपके चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो ये निश्चित रूप से आपके गोत्र में हलचल देगा, गोत्र में किसी को घात होगा। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 14 मार्च के बाद मंगल वहाँ पहुँच रहा है, चंद्रमा वहाँ पहुँचेगा आपकी थर्ड में, मैंने बताया एक तो 1-2-3 तारीख को, उसके बाद लौट के आएगा जब पूरा घूम के 27-28 को। 27-28 आपके फैमिली के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 27-28 को मंगल भी यहाँ बैठे होंगे, चंद्रमा यहाँ बैठे होंगे, चंद्रमा फ्लिकरिंग कर देगा, चंद्रमा अस्थिर होता है, स्पाइक्स होते हैं उसके, बताता हूँ हर वीडियो में, तो ये आपके गोत्र को अस्थिर कर देगा, यानी गोत्र में किसी को झटका लगने की पूरी उम्मीद है। मंगल देख रहा है, और देख रहा है बृहस्पति की राशि को, यानी पिता की साइड से किसी को झटका लगना तय है। 27 आपको बताया मैंने, यहाँ पे कब होगा 3 पे, 27-28 तारीख को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपके पिताजी सीनियर हैं, पेरेंट्स सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, तो उनका ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ से दृष्टि कहाँ थी, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया आपका, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 पे चंद्रमा आएगा घूम के, ये पहुँचेगा आपका 25-26 तारीख को, तब तक यहाँ से मंगल जा चुके होंगे। तो गोचर में चंद्रमा जब यहाँ आएगा तब मंगल यहाँ से जा चुके होंगे, पहली बात। लेकिन अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं, चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, तो उस समय आपके जो है यानी लग्न कुंडली में लेके आए हैं, तो यहाँ उस समय क्या है आपका जो है अपने फैमिली से, अपनी स्पाउस से आर्गुमेंट होना निश्चित है, तय है। और किस तारीख, देखिए किस तारीख को, जब मंगल यहाँ बैठा है और चंद्रमा यहाँ लग्न कुंडली में लेके आए हैं, तो आपका आर्गुमेंट होना तय है। अब मंगल यहाँ से देख रहा था, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब यहाँ पे चंद्रमा कब होगा 5 को, 6 7 8 को होगा।
होगा, तब मंगल यहीं है। तो 6, 7, 8 को आपके एम्प्लॉयमेंट, मंगल की महादशा अंतर्दशा है तो देखिएगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल होनी तय है और कोई बहुत चेंज होगा आपका। अगर आप नौकरी करते हैं तो चेंज के पूरे योग बनते हैं 6, 7, 8 तारीख को, और जो चेंज ठीक जाएगा। चंद्रमा में ठंडे मन से आपका चेंज किया जाता है। केतु का चेंज जो है झटके में होता है और एग्रेसिव मोड में होता है, हमेशा नुकसान देता है। बुध का चेंज, बुध में चेंज करते हैं आप तो बुध में कोई डील करते हैं तो वो एक चिंतन से, पॉन्डरिंग करके आपके डील होती है, या फिर कोई आप चेंज करते हैं तो होता है, तो वो हमेशा सुख देता है, हमेशा फ्रूटफुल होता है। और चंद्रमा में मन की अवस्था से होता है, तो मन की अवस्था अगर सही है तो अच्छा जाता है, अदरवाइज नेगेटिव जाता है। तो चंद्रमा ऐसे ही यहाँ पे कब आएगा, यहाँ 8 लिखा हुआ है देखिए, 8वीं राशि पे आएगा 13, 14 को, और ये तब तक यहाँ से यहाँ जा चुका है 14 मार्च को। तो 13 तारीख को आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका मन अस्थिर होगा, आपके फैमिली से, स्पाउस से आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। तो 13 को मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आपको फैमिली से विवाद बिल्कुल नहीं करने हैं, मन को शांत रखना है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 8 से देखता है आपके सेकंड हाउस को, यहाँ क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा 9 पे, चंद्रमा आएगा 15, 16 को। 15, 16 को आपके गोत्र में हलचल मचनी तय है। हलचल का मतलब समझते होंगे आप लोग, तो ये आपको उस समय 15, 16 को ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली जो है वो सुरक्षित हो। उसके बाद गोत्र सुरक्षित हो। गोत्र में यहाँ पे जब चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपसे छोटे भी दिखते हैं, आपसे बड़े भी दिखते हैं। अपनी संतानों का भी ख्याल रखें और अपने सीनियर्स का भी ख्याल रखें। तो ये मंगल की महादशा अंतर्दशा में आपको फल मिलता है। मान लीजिए हमने कहा राहुदेव कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं। आप जानते हैं राहु जो है वो लंबे समय तक एक खाने में रहता है, और यहाँ पे जो है ये अगर राहु देव देखें तो लगभग ये 1.5 साल तक जो है इनका यहीं पे सिटिंग है। अब राहु 6th हाउस में बैठे हैं, अच्छा फल देना चाहिए इनको। राहु की महादशा अंतर्दशा है, आपको अच्छा फल देंगे निश्चित रूप से। किसकी राशि में बैठे हैं, 1 लिखा है, 1 का मालिक कौन हुआ, मंगल हुआ। मंगल की राशि में मंगल से पटती नहीं है, आपके एनिमीज आपके एग्रेसिव हो जाएंगे। बुध की दशा अंतर्दशा है तो आपके भाई तक आप पे जमीन को लेकर केस कर देंगे और स्पाउस से आपका केस चलेगा, ध्यान रखें। राहु यहाँ बैठा है, अगेन मंगल की दशा है, ध्यान सुन लें आप। इस पीरियड में आपको जो है स्पाउस को घात दिखता है। स्पाउस को घात नेचुरली होगा लेकिन लपेटे में आप आ जाओगे, ये ध्यान रखना है आपको। और चंद्रमा यहाँ बैठ गया अगर तो दिक्कत हो जाएगी। कब बैठेगा बात करेंगे। देखिए राहु यहाँ से देख रहा है आपके जो है वो व्यय वाले खाने को, 7 लिखा है, वहाँ पे 7 का मालिक क्या है, शुक्र है। राहु का शुक्र मित्र, तो राहु जो है व्यय कराएगा, लेकिन वो जो खर्चा पैसा होगा वो अल्टीमेटली आपके लिए फ्रूटफुल होगा, अल्टीमेटली आपको फायदा देगा। चाहे वो जमीन के काम में हो, चाहे भाइयों से केस के मामले में हो, चाहे स्पाउस से केस के मामले में हो, अल्टीमेटली ये आपको फाइनेंशियली आउटपुट देगा। जो खर्चा होगा वो सही काम में यूटिलाइज होगा। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए, केतु के वहाँ बैठने से केतु की दशा अंतर्दशा है, केतु की दशा अंतर्दशा है। 12th हाउस में केतु बैठा है, आपका मन भागेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका जो है जो खर्चा होगा, रैंडम खर्चा होगा। केतु मैंने बताया बिना सर का धड़ होता है, तो जो खर्चा होगा वो अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा और बहुत फ्रूटफुल खर्चा नहीं होगा, बहुत फ्रूटफुल खर्चा दे नहीं जाएगा। केतु यहाँ बैठ के देख रहा है सप्तम भाव से आपके 6th हाउस को। देखिए 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल एग्रेसिव मोड में है। आपके शत्रु जो हैं वो बिना सोचे विचारे आप पे अटैक करेंगे। अटैक इन द सेंस कि आपको जो है वो घेरने की कोशिश करेंगे। केतु आपके बिना सोचे विचारे। अब इसमें बचाने का जिम्मा किस पे है, मंगल पे है। मंगल महाराज की दशा अंतर्दशा है, शेड में, केतु की शेड में, तो वो आपको निकाल ले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप पे केसेस होने हैं। अगर राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है आपको फंसना ही फंसना है। और बुध की शेड है तो जमीन के किसी मामले में आप फंसेंगे, लेकिन आप निकाल ले जाएंगे। आपको किसी पे केस करना है, कर सकते हैं अगर यदि आपकी जो है राहु की महादशा है। केतु में अगर चल रहा है तो आपको जमीन के काम में या स्पाउस पे कैसा भी केस करने की कोर्ट कचहरी की अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके केतु वहाँ निकल ना जाए या फिर बुध की शेड यहाँ ना पड़े। उसके बाद अब इसमें जिनकी राहु की महादशा है या केतु की महादशा अंतर्दशा है उनको संभलना कब है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 पे यानी फर्स्ट राशि पे चंद्रमा आएगा 23-24 को। 23-24 को आपके शत्रु आक्रामक हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। अगर 23-24 को आपको बच के चलना है, अपने कार्य क्षेत्र में भी ढके चुभे शत्रुओं से बच के चलना है। चंद्रमा है, फ्लिकरिंग है, अस्थिर बुद्धि वाले शत्रु होंगे आपके, उनसे बच के चलना है। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ बैठा है, ग्रहण लगता है, आपको ध्यान रखना है, आपको चोट चपाट का भय दिखता है। कब, मैंने बताया 1 पे कब होगा, 1 पे होगा 23-24 तारीख को। आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ 7 लिखा हुआ है देखिए। तुला पे चंद्रमा आना है 11-12 तारीख को। 11-12 तारीख को आपका जो खर्चा होगा, केतु के साथ भी ग्रहण योग बनता है देखिए। केतु भी देखा जाए तो मस्तक विहीन है, चंद्रमा भी जो है वो फ्लिकरिंग है, अस्थिर है। अस्थिरता शूट कर जाएगी किसमें, खर्चों में, व्यय में। तो आपको व्यय होगा पैसे में। उसके बाद अनैतिक संबंधों में लिप्तता के चांसेस बढ़े आते हैं क्योंकि शुक्र की राशि बढ़ी हुई है, तो बच के रहना है, कुछ रखा नहीं इन चीज़ों में। उसके बाद चंद्रमा यहाँ बैठ के आपका व्यय करवाएगा। याद रखें 7 पे कब आएगा चंद्रमा, 11-12 को, केतु की महादशा अंतर्दशा। यदि केतु की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है तो आपको बचना है। 11-12 तारीख को आपका अनएक्सपेक्टेड व्यय होगा जो अच्छे कामों में बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद केतु के अंदर तो बुध भी आपको बचा नहीं पाएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो ये राहु केतु की पोजीशन थी। आपने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं शनि महाराज की, यहाँ बैठे हुए हैं आपके। आप जानते हैं कि अभी जो है
17 जनवरी को ये मकर से कुंभ में आए हैं, शनि यहाँ बैठे हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है, यहाँ शनि बैठे हैं, अभी बैठे हैं अपनी ही राशि पे, ठीक। और स्थान लाभ करो शनि, यानी ये आपको जमीन के काम से निश्चित रूप से फायदा देंगे। यहाँ बुध बैठा है कब तक? 17 मार्च तक। 17 मार्च से पहले पहले जमीन का कोई भी केस है आप आंख मूंद के कर दें, आपको जीतना तय है। जमीन दिलाएंगे फायदा आपको वाहन खरीदने का पूरा योग बनता है, देखिए वाहन खरीदने का कंप्लीट योग बनता है, देखिए आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको खासकर ये 17 मार्च को बुध जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो उससे पहले पहले तगड़ा योग बनता है, जमीन के काम से फायदा मिलना है। जमीन खरीदें, बिल्कुल खरीदें आप, और मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी में बोला है मैंने तो सोना हो जाएगी, यानी आप कोई लैंड लेते हैं तो आपको दुगना तिगना भाव दे देगी आगे इन फ्यूचर में जब बुध की शेड आएगी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं शनि महाराज, देखिए अब वहाँ सूर्य की राशि है, सूर्यदेव साथ बैठे हैं। सूर्यदेव परेशान करेंगे, पिता पुत्र हैं, थोड़ा विवाद होता है, सूर्य परेशान होगा, क्यों? शनि उसका बेटा है और एग्रेसिव बेटा है, अबेंडन नेचर का बेटा है, रेबेल नेचर का बेटा है, तो शनि परेशान करेगा इनको। लेकिन ये बुध बैठा है, बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर, बुध बहुत अच्छा लाइजनर है, ध्यान रखें आपको, बुध बहुत अच्छा लाइजनर है। तो वो क्या होता है? रफूगर है, कपड़ा फटता है रफूगर रहता है, सिल देता है उसे, ऐसा सिलता है कि वो आपको दोष दिखता नहीं। तो बुध क्या है, यहाँ लाइजनिंग कर देगा शनि सूर्य के बीच, इन दोनों को लड़ने आपस में नहीं देगा। इसीलिए बुध महाराज जब तक यहाँ बैठे हैं 17 मार्च तक, बताया मैंने आपको, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है, बुध की शेड पड़ रही है, बुध शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, तो निश्चित रूप से आपको जमीन से और वाहनों के काम से लाभ होना तय है। जिनका काम गाड़ियों का है, यानी ट्रैवल एजेंसी का है, जो ज़मीनों का काम करते हैं, वो बिल्कुल तैयार रहें इस समय, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। यहाँ पे शनि की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd से यहाँ देखा आपके, ये माता वाले खाने में बैठा है, माँ को मजबूत करेगा, ध्यान रखना है आपको, माँ को मजबूत करेगा, माँ के स्वास्थ्य में। 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देखा इसने आपके? एनिमी वाले खाने में बैठा, क्या लिखा है वहाँ? 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ? मंगल हो गया। शनि देख रहा है मंगल की राशि को, बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, लेकिन शनि तिर्यक दृष्टि देख रहा है, यहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं, देखिए। तो राहुदेव के चलते जो एग्रेसिव होंगे आपके एनिमीज़, जो शनिदेव उनको तिरछी निगाह से देखेंगे। और शनि और राहु मित्र हैं, शनि और राहु एक साथ बैठ के आपके मित्रों का दमन कर देंगे। उनका शनि भी इक्वेलिटी से और राहु भी इक्वेलिटी से, यानी कि पार्श्विक तरीके से दमन हो जाएगा। अपने आप उसमें आपको हाथ नहीं हिलाना है, वो ईश्वरीय विधान है। अगर वो गलत हैं तो उनका दमन होना तय निश्चित है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कि बुध यहाँ बैठा है साथ में, बुध न्याय का देवता है, बुध देखता है आपको गलत नहीं होना चाहिए, सामने वाला गलत है तो कहेंगे भैया शनि जाओ, तुम्हें जो करना है करो। और शनि राहु मिलकर आपके शत्रुओं का नाश पीट देंगे। यहाँ देखिए आपके स्वास्थ्य में चोट चपाट का भय बनता है, ध्यान रखें आपको। कब? यहाँ पे शनि देख रहा है यहाँ तिर्यक दृष्टि से, तो आपको मार्च में चोट चपाट से बचना है, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आ जाए। बताऊंगा कब आएगा, देखिए उसके बताया मैंने, यहाँ पे 1 पे चंद्रमा कब आएगा आपका? 1 पे चंद्रमा आएगा आपका, यानी 1st राशि पे आएगा 23-24 को। थोड़ा घात से बचना है आपको, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा में ऐसा होगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd से ये आपको जो है मैंने बताया किस तरह की दिक्कत देगा। उसके बाद बर्न केस दिखता है आपको, बर्न केस दिखता है तो आपको बच के रहना है कि होली के टाइम पे जो है वो जो पानी के रंगों से उन्हीं के साथ खेलना है जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, अदरवाइज सूखे रंगों से खेलें। अपने सर्कल में आप कैसे भी खेलें वो आपका मामला है, जो आपका विश्वसनीय सर्कल है, आपकी फैमिली है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देखा इसने, मैंने बताया आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को बढ़िया काम होना है। यहाँ बुध देख रहा है 17 मार्च से पहले पहले, यदि चंद्रमा आ गया यहाँ पे तो जॉब में चेंज तय है, और बुध की दृष्टि है तो चेंज हमेशा सकारात्मक होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं, केतु अगर यहाँ दिखता है, देखिए आपके घूम के, यानी कि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में केतु आप यहाँ लाए हैं या चंद्रमा यहाँ लाए हैं, तो या चंद्रमा की फ्लिकरिंग होती है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आपका जो है जॉब में चेंज तय है। और बुध देख रहा है तो अच्छा चेंज होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग है, 17 मार्च से पहले पहले आप नौकरी बदल लें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद शनि की दृष्टि यहाँ पे देखिए आपके, मैंने बताया आपके पिता वाला खाना है, और पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, बाप बैठा हुआ है, तो सूर्य अपनी राशि का नुकसान नहीं होने देता। क्यों? लाइजनर बैठा है बुध, शनि और सूर्य का झगड़ा नहीं होने देगा। तो सूर्य यहाँ बैठ के आपका जो है अल्टीमेटली आपके जो है 7th हाउस का वो इंक्रीमेंट होगा, आपके जॉब में वृद्धि होगी, आपके पिताजी को ये मजबूत करेगा, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अच्छा रहेगा जॉब, आप इसका मतलब चेंज भी करेंगे तो जहाँ चेंज करेंगे वो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन जाना है। 7th, 8th, 9th, 10th से देखा है इन्होंने आपके जो है शनि की जो है वो लॉन्गेस्ट विजन होता है। आपके देखा लग्न को 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, आपने कहा साहब 8 का मालिक मंगल है, और इसकी जो है शनि की तो मंगल से ठीक जो है रिलेशन भी नहीं है, मतलब सोशल रिलेशन भी नहीं है, एनिमिटी है। तो शनि यहाँ पर बड़ा पीड़ित हो जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आप फंसे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं ज़मीन की, यानी कि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है पैसा कि आपके मन में तनाव है, सिर्फ वो तनाव देते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं देते। उसके बाद 3rd से यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया आपको,
तो शत्रुओं को घात करते हैं। यहाँ आपको चोट चपाट का भी भय है, और क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं तो आपको चोट चपाट से बचना है। कब बचना है? जब चंद्रमा यहाँ आए या यहाँ आए, शनि की दशा में। अब चंद्रमा कब आएगा? यहाँ देखिए चंद्रमा 8 पे आएगा, 8वीं राशि पे आएगा 13-14 को। 13-14 को आपको घात से बचना है। यानी कि शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें चंद्रमा की शेड है, तो 13-14 को आपके साथ घात होना है। पहली बात, चोट लगनी है आपको। दूसरी बात, अगर चंद्रमा यहाँ कब आया, आपका क्या लिखा है 6th हाउस में, देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 पे मेष राशि पे चंद्रमा आएगा 23-24 को। 23-24 को भी आपको बच के रहना है। तो ये संभल के रहने की तारीख है। आपको पेपर वर्क कर सकते हैं 17 मार्च से पहले, कैसा भी काम करें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद पेपर वर्क करने में आपसे बदमाशी हो सकती है, तो पेपर वर्क आपको सावधानी से करना है। मतलब ज़मीन का काम, या अगर सेकंड हैंड कोई चीज़ लेते हैं, किसी से गाड़ी लेते हैं, तो ध्यान रख के लेना है आपको। और कागजी काम मजबूत कर लेने हैं, गाड़ी की हिस्ट्री निकाल लेनी है। ऐसे ही ज़मीन लेते हैं, ज़मीन की हिस्ट्री निकाल लें। ज़मीन में दोष निकलता है अगर जो है साथ में युति होती है। हालांकि बुध यहाँ बैठा है तो उससे पहले आपका बढ़िया योग बनता है, ध्यान रखें आप। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा शनि महाराज, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, बृहस्पति कहाँ बैठा है? आपके 5th हाउस में बैठा है। देखिए शुक्र की राशि में बैठा हुआ है 13 मार्च तक। थोड़ा पीड़ित है शुक्राचार्य, आप जानते हैं राक्षस के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इनमें अ काइंड ऑफ एनिमिटी, अनसेड एनिमिटी रहती है। यहाँ पे अब दिक्कत का विषय क्या है? जो महिलाएं वो प्रेग्नेंट हैं, इस समय प्रेग्नेंट हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनके जो है बृहस्पति बैठा है 5th हाउस में, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, स्थान हानि का वो जीवा शूट कर जाएगा। यानी कि संतान को दिक्कत होने की संभावना है। गर्भस्थ शिशु को हमेशा ध्यान रखें क्या पोजीशन है, चेकअप रेगुलर करवाएं, ताकि आपको, और ऐसा कोई काम न करें जो है जिससे कोई है गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचे। क्योंकि ये दिखाता है कि संतान अगर इस समय पैदा होती है इस ड्यूरेशन में, एटलीस्ट कम से कम ये 13 मार्च से पहले, और उसके बाद भी यहाँ बृहस्पति दिक्कत देगा। हालांकि बताया मैंने आपको पहले भी वीडियो में। तो ये यहाँ पे संतान को जो है वो घात देता है, संतान को घात देता है। अब डिपेंड्स ऑन कि संतान कौन सा मार्केट लेके पैदा होती है, या फिर गर्भस्थ शिशु हुआ, तो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि कब वो उसको घात हुई। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर बृहस्पति शुक्र यहाँ बैठे हैं, आप याद रखें सेंसुअलिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको शिक्षा लेनी है। पढ़ाई के समय में एंजॉयमेंट नहीं किया जाता, याद रखें। ये नियम है जीवन का कि तो शुरुआत में आप पढ़ लीजिए या शुरुआत में एंजॉय कर लीजिए। जो शुरुआत में पढ़ लेता है मतलब मेहनत करता है। पढ़ना ही एसेंशियल नहीं है, वो बाद में एंजॉय करता है। ये विधान है विधि का। अब साहब आपने कहा सो है आपका स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा इससे बचने की ज़रूरत है। 13 मार्च तक उनका दिमाग भटकेगा शुक्राचार्य यानी कि आपके सेंसुअल प्लेजर में, तो थोड़ा अवॉइड करें आप अपोजिट जेंडर से मिलना इस समय। और यदि आप बालिग हैं, आपकी संतान हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का, खासकर तब जब आपके फीमेल या आप खुद जो हैं अगर ये लगन लेके आए हैं, अगर इस समय वो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है उनकी और वो प्रेग्नेंट हैं, या आपके खुद के फैमिली में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें घात दिखता है संतान पे। उसके बाद ये बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ से गई 1 2 3 4 5 5th दृष्टि देखा इन्होंने किसको? आपके भाग्य वाले खाने को। 4 लिखा हुआ है, 4 का मालिक चंद्रमा है। बृहस्पति की चंद्रमा से ठीक ठाक है, तो ये निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका भाग्य बढ़ाएगा निश्चित रूप से। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य बढ़ाएगा तो लाभ देगा, भाग्य बढ़ाएगा तो लाभ देगा। आपने कहा बृहस्पति का तो जो है बुध मित्र नहीं है, देखिए बृहस्पति का बुध मित्र नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। बुध कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। देखिए बुध यहाँ से आपके सूर्य के साथ बुधादित्य बना रहा है, बुध यहाँ से यहाँ आएगा तो बृहस्पति के साथ बुध आएगा, ये देखेगा सीधे अपनी दृष्टि से। फिर समझे, बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य के साथ बुधादित्य बनता है। उसके बाद बुध जब यहाँ आ गया, किसके साथ बैठा है? बृहस्पति के साथ। बृहस्पति का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ से सीधे देख रहा है अपने खाने को, तो आपको अल्टीमेटली बृहस्पति के चलते जो भाग्य बढ़ेगा और बुध उसमें आपको लाभ दे देगा। बृहस्पति और बुध की अंतर्युति चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिलना ही मिलना है, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना ही मिलना है। जमीन के काम में हाथ डालेंगे, आपका सोना बरसेगा। फिर से कह दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर जॉब चेंज करना चाहते थे, बहुत बढ़िया योग था, आपको अच्छा काम मिलेगा। कोर्ट केसेस के लिए आपके जीतने का समय बनता है। कहीं विदेश में फंसे हैं आप, तो आपके आने का जो है योग बनता है, आप प्रयास करें उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा, हमने बृहस्पति की 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 से देखा है इसने यहाँ, यानी आपको जो है भाग्य से लाभ मिला। और 8th 9th 10 देखिए 8th 9th यहाँ देखा आपके लग्न को, यानी 5 7 9 में नवी दृष्टि देखा है इसने आपके लग्न को। क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल आपका बृहस्पति का मित्र है। तो अब यहाँ पे बृहस्पति जो है वो आपका टेम्परामेंट जो है आपका देखिए वो बढ़ाएगा, आपको सुकून मिलेगा। क्यों नहीं सुकून मिलेगा? जब भाग्य से लाभ हो रहा है तो जातक क्या आप सुकून से नहीं होंगे? बिल्कुल सुकून से होगा। तो बृहस्पति क्या, जिनकी महादशा अंतरदशा है उनको सुकून से मिलना समय है। बस ये ध्यान रखना है। संतान वाले खाना बताया
मैंने, इसका दिक्कत है। वो फ्लिकरिंग कब हो जाता है, वो शूट कब जाता है, इनकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा जब यहाँ आएगा, क्या लिखा है 12 लिखा है, 12 पे कैसे निकालना है, ये आएगा 21-22 को, 21-22 तारीख को आपको संतानों को घात का दिखता है। पहली चीज़ तो ये, हालांकि शुक्र महाराज जा चुके होंगे देखिए तब तक, लेकिन चंद्रमा अगर आप लग्न में लेके आए हैं, यानी कि सॉरी चंद्रमा आप लग्न कुंडली में आपके यहाँ बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो ये चंद्रमा की शेड होती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि चंद्रमा जो है वो नहीं हो आपके लग्न कुंडली में जहाँ है, वही फल वो गोचर में भी दे देता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा विद्यमान रहता है, हमें दिखता नहीं है उस सूर्य के चलते, वो अलग बात है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है किस तारीख को यहाँ पे आएगा 12th में आपका 21-22 को आपको संतान की ओर से चिंता रहेगी। चिंता बहुत ना बढ़ जाए, ये ध्यान रखना। पानी का खतरा होगा, यहाँ देखिए चंद्रमा बैठा हुआ है, ध्यान समझिएगा, तो आपको बॉडी में ध्यान रखना है, पानी के चलते गर्भस्थ शिशु को नुकसान ना हो। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ चंद्रमा का बैठेगा, उसकी अपनी राशि हो जाएगी देखिए, और भाग्य आपका शूट कर जाएगा। लेकिन सट्टे और जुए के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर बुध की अंतर पत्नी चल रही है बृहस्पति के अंदर, तो आप जमीन पर या इन चीज़ों पर दाम लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में निश्चित रूप से दाम लगा सकते हैं, झटके में फायदा देगा, यह ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखिए आपका 7 से देखा आपके लाभ वाले खाने को, 6 चंद्रमा यहाँ आएगा और बृहस्पति की निगाह पड़ रही है यहाँ पे, तो आपके लाभ को फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिर कर देगा। झटके में लाभ मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा यहाँ देखेगा देखिए आपके स्वयं के, यानी कि 7th, 8th, 9th से बृहस्पति देख रहा है, चंद्रमा यहाँ आया, 8 पे कब आएगा, 8th राशि पे चंद्रमा आएगा 13, 14 को आपका मन थोड़ा भागा रहेगा, थोड़ा मन अस्थिर होगा, और सकारात्मक रूप से कि इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ लगाऊँ, थोड़ा परेशान होंगे आप, थोड़ा रिश्तेदारी से भी परेशान होंगे, याद रखना है आपको इस समय। तो ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में आपको जो क्या मिलना है मैंने बताया। उसके बाद हमने देखिए बड़े ग्रह सब देख लेते हैं, राहु देख लिया, बृहस्पति देख लिया, शनि महाराज देख लिए। अब हमने कहा मान लीजिए हम देखते हैं शुक्राचार्य महाराज को। शुक्राचार्य जी यहाँ बैठे हैं, देवताओं के गुरु हैं। देखिए शुक्राचार्य चाहें तो जातक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। 20 साल की दशा होती है, जिसका 20 साल में राजयोग है शुक्र का, वो 20 साल में बन जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं, आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, और यहाँ देखिए गोचर में यहाँ बैठे हैं अभी, किसके, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं 13 मार्च तक देखिए। और शुक्राचार्य जो है वो आपको सेंसुअल प्लेजर देंगे, सेंसुअल प्लेजर से संतान उत्पन्न करने का मौका देंगे। जो कंसीव नहीं कर रही लेडीज़ वो कंसीव करेंगी। तो कंसीव करने के बाद उनको किस समय तक प्रिकॉशन लेनी है, जब तक शुक्र यहाँ से यहाँ ना आ जाए तब तक प्रिकॉशन लेनी है। तो शुक्र यहाँ बैठ के जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो ट्राई कर सकती हैं, कंसीव करेंगी, थोड़ा प्रिकॉशन लेना है अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो। और कब तक प्रिकॉशन लेनी है, बस 13 मार्च तक, उसके बाद मस्त हो जाना है आपको। लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ, देखिए शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, उसके यहाँ से देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहे हैं बुध की राज को। शुक्राचार्य के लिए, शुक्र के लिए, शुक्र बुध को अपना अच्छा मित्र मानता है। बुध जुड़ा, देखिए शुक्र के लिए बुध बहुत बढ़िया मित्र है, और बुध का भी शुक्र से ठीक संबंध है। तो ये आपको हर हालत में यहाँ से आप शुक्राचार्य आपके जो है वो आपको धन लाभ देंगे। धन लाभ कहाँ से, चाहे संतानों से मिले आपको धन लाभ। देखिए ये आपके स्पाउस, शुक्र किसका कारक है, स्पाउस का कारक है। क्यों, 2 कहाँ लिखा है, देखिए आपके 7th हाउस में लिखा है, तो धन लाभ तो होना ही होना है आपका। अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, बहुत बढ़िया पीरियड निकलेगा इस समय। और फिर से कह रहा हूँ, जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज़ वो ट्राई कर सकती हैं इस समय। और 13 मार्च से पहले उनको बढ़िया बनाता है योग कंसीव करने का। और 13 मार्च तक थोड़ा सावधानी रखनी है, उसके बाद वो सावधानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कंसीव करने के लिए ये टाइम है। उसके बाद शुक्र जब यहाँ से यहाँ आएगा 6th हाउस में, छठा शुक्र है, तो अगर आप देखिए अपोजिट जेंडर से आक्षेप लगते हैं, और एक है यहाँ पे, एक का मालिक मंगल है। शुक्र के लिए मंगल जो है वो ठीक है। राहु देव बैठे हैं, राहु के तो 2 ही मित्र हैं, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र और शनि। तो शुक्र यहाँ कंफर्टेबल हो जाएगा, भले ही छठा शुक्र जो है अच्छा नहीं होता, ब्लेम लगेंगे, लेकिन उन ब्लेम से भी आप कमा लोगे। इसका मतलब क्या है, आपको कोई अगर आक्षेप लगाता है तो वह आक्षेप भी आपका जो है वो समझ लीजिए TRP शूट करवा देगी। ये इस तरह से फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद शुक्र जनित समस्याएं आएंगी, राहु के साथ बैठेगा शुक्र जब, तो 13 मार्च के बाद शुक्र जनित समस्याएं आएंगी, यानी कि लोअर पार्ट के या फिर जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और शुक्र में यहाँ इंजॉय करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखेंगे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को क्या है, शुक्र की राशि अपने लिखी हुई है, केतु बैठा हुआ है वहाँ, केतु थोड़ा झटके में खर्चा करवाएगा, तो मेडिसिन में भी खर्चा हो सकता है और इन्जॉयमेंट में खर्चा होना है ज़्यादा। देखिए तो इतना एन्जॉयमेंट मत कीजिएगा कि आपको मेडिसिन के खर्चे की जरूरत पड़े। अब यहाँ पे चंद्रमा वहाँ कब आएगा, 7 पे, जो उनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए बोल रहा हूँ। चंद्रमा आएगा 11-12 को दिखता है आपका यहाँ पे आएगा कि आपका मेडिसिन में खर्चा होता है। तो ऐसा एंजॉय ना करें आप होली में कि आपको जो है उसके बाद मेडिसिन में खर्चा करना पड़े। मेरी एडवाइस है आप लोग को। यहाँ पे 1 पे कब आएगा, देखिए 1 पे 23-24 को आएगा। 23-24 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा, ये भी फ्लिकरिंग करेगा, आपके शत्रु जो है घातक हो जाएंगे। 23-24 को आपको अपने दुश्मनों से बचना है। लैंड के संबंध में किसी पर विश्वास नहीं करना है, याद रखें आप इस समय में। अगर बिल्कुल अभिन्न मित्र भी कहता है तो एक बार मन में चीज़ों को तौल लेना है, नहीं तो धोखे की गुंजाइश है। जब चंद्रमा राहु यहाँ बैठेंगे
कब आएगा चंद्रमा यहाँ पे 1 पे बताया मैंने आपको 23-24 को, तब तक शुक्राचार्य महाराज यहाँ आ चुके होंगे। तो आपको दिखता है कि लैंड से घातक है। अपोजिट जेंडर के बातों में ना आइएगा। यदि आप जो है फीमेल हैं तो आप अगर डेटिंग पे जाती हैं आपको ध्यान रखना है इसमें जिसके साथ जा रही हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ध्यान रखना है, चीज़ों को पर रखिए तब जाइए। विश्वास अर्जित करने में जो है वो सालों लग जाते हैं, तोड़ने में सेकंड लगता है, हमेशा ध्यान रखें। तो ये आपकी पोजीशन है आपकी शुक्र की महादशा अंतदशा होने में। आपने कहा साहब मान लीजिए आपकी जो है वो सूर्य महाराज की चल रही है महादशा अंततः, सूर्य बैठे हैं, देखिए आपके बैठे हैं अपने संतान के खाने में, थोड़ा पीड़ित हैं, लेकिन बुध ने कंफर्ट इनको दिया है कि कहा है कि आप परेशान ना हो, शनि को मैं संभाल लूंगा। हालांकि शनि बेटा है इनका, बेटा बाप की हत्या नहीं करेगा लेकिन इरिटेट कर देता है, देखिए परेशान कर देता है। सूर्य परेशान हो जाते हैं, उनको हर दिन जो है संसार को आलोकित करना होता है, तो उनकी आभा देने में वो थोड़ा थोड़ा मन से वो हो जाते हैं, लेकिन वो खलिश जो मन में जो खलिश सी होती है वो बुध खत्म कर देता है इनकी। और सूर्य यहाँ से यहाँ कब जाएंगे 16 मार्च को सुकून में आएंगे, लेकिन उससे पहले बुध जो है नहीं गया होगा, यानी बुध सूर्य को आखिरी समय तक साथ निभाएगा कि आप परेशान न हो, आप मेरे मित्र के पिताजी हो, मैं आपको बुधादित्य योग में आपको आखिरी समय तक सहयोग करूंगा। तो सूर्य यहाँ बैठा है, देखिए आपका अगर लग्न कुंडली में लेके आए हैं, सप्तम भाव में है, यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब का आपने दिया हुआ है एग्जाम, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो 16 मार्च से पहले अगर रिजल्ट आना है तो सफलता है। याद रखें 16 मार्च से पहले कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कोई, अगर आपने यूपीएससी का किसी के एग्जाम दिए हैं, सफलता तय है यदि आपकी सूर्य में बुध में युद्ध चल रही है, सूर्य की महादशा में बुध की अंतर पतन तो चल रही है, निश्चित रूप से आपको निकलना है। सूर्य यहाँ देख रहा है लग्न कुंडली में, अगर आप सूर्य बुध यहाँ लेके आए हैं, लग्न कुंडली में अगर सूर्य बुध आप यहाँ लेके आए हैं तो आपका या तो आपको 7 समुंदर पार जाना है, पहले ऐसे ही बोलते थे विदेश के लिए, या तो विदेश लंबा काम करना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में रहना है। तो आप निश्चिंत रहें, बढ़िया है, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन ये 2 चीज़ों में बेसिकली जातक जाता है यदि सूर्य बुध यहाँ बैठे हुए हैं वृश्चिक लग्न के जातक में। वृश्चिक लग्न के तक को सिर्फ मंगल की युति में परेशान होना होता है, क्योंकि ये शादी को बहुत डिले भी कर देता है, पहले भी कह चुका हूं मैं जनरल वीडियो में। दूसरी बात, शादी की 1 से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, 2, 3, 4 तक शादियां मैंने देखी हैं, और ये दिक्कत आती है, इनको थोड़ा 7th हाउस को लेकर प्रिकॉशियस होना पड़ता है। अब यहाँ पे सूर्य महाराज देख रहे हैं आपके, मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को बढ़िया काम देंगे। सूर्य यहाँ बैठा है, भले ही शनि की राशि है, लेकिन बाप थोड़ी बेटे का घर तोड़ देगा, तो यहाँ सूर्य आपको जो है कंफर्ट जोन में लाते हैं, आपके पिता को भी आराम देते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ बैठे हैं सूर्य यहाँ पे, तो आपको जो है जमीन का काम, अगर बुध यहाँ बैठा हुआ है साथ में, जमीन के काम से, इनके काम से निश्चित रूप से फायदा होता है। बुधादित्य यहाँ पे मजबूत हो जाता है। थोड़ा शनि महाराज ने कॉम्प्लिकेशन किया है, कोई बात नहीं, बुध शांत कर देता है उनको। सूर्य यहाँ से यहाँ कब आएगा आपका 16 मार्च को, देखिए आएगा 16 मार्च को सूर्य महाराज आ गए आपके बृहस्पति के साथ, उससे पहले शुक्र जा चुके थे, तो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ सूर्य। अब बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के साथ कौन आए, देखिए सूर्य आए। बृहस्पति का सूर्य मित्र है, देखिए बृहस्पति के सूर्य मित्र हैं, यहाँ पे 5th हाउस में कब आया, ये 16 मार्च को आया। 16 मार्च को यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बहुत बढ़िया चढ़ेगी आपकी। ध्यान रखना है, जो आप एजुकेशन लेंगे उस एजुकेशन से आप जिंदगी में कमाएंगे, अर्न करेंगे, याद रखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे उस एजुकेशन से आप कमाएंगे, यानी कि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो बिल्कुल ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो लेंगे उससे आप अर्न करेंगे। सूर्य की यहाँ युति आई हुई है, सूर्य यहाँ आएगा बृहस्पति के साथ, फिर सुने बृहस्पति की अपनी राशि है, यहाँ से देखेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, निश्चित रूप से। हालांकि देख रहा है बुध की राशि को, बुधादित्य देखिए साथ ही में बना हुआ है, बुधदेव भी यहाँ पीछे पीछे आ गए हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से आपका जो है अगर जमीन का कोई सौदा होना है तो आपको फायदा तय है। वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल मजबूत योग बनता है, यहाँ लाभ होना ही होना है। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको लाभ निश्चित रूप से होना है, 101% होना है। फिर कह रहा हूँ यहाँ पे कि सूर्य बुध देखिए, यहाँ देखिए जब तक रहेंगे आपके ये एजुकेशन वाले खाने में, कब तक, आपके 17 मार्च के बाद दोनों की युति हो जाएगी। आपका बहुत अच्छा पीरियड है इसके बाद भी 17 मार्च के बाद भी कम्पिटेटिव एग्जाम के रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि भाग्य और कर्म और लाभ आपको मिलना है। तो तैयार रहें जो जातक। बुध यहाँ बैठा है, बुध न्याय का देवता है, फिर से कहते हैं जिन्होंने न्याय किया है उन्हीं को मिलेगी सफलता। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वहाँ ऐश काटी हो, आप चाहें एग्जाम में देके चले जाएं और सिलेक्शन हो जाए ना। यहाँ पे ये आपका लाभ को देखा, ये क्योंकि ये भाग्य को नहीं देख रहा है, ये लाभ को देख रहा है। किससे लाभ, आपकी मेहनत से जनित लाभ। आपने जो है कटथ्रोट कंपटीशन है आजकल, गलाकाट कंपटीशन है, आपने उस हिसाब से मेहनत की है, निश्चित रूप से आपको सफलता देगा, आप ये समझ लें। तो ये सूर्य महाराज की युति है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा मान लीजिए है आपका, चंद्रमा मान लीजिए आपका, आप 11th में कब आया, आपने कहा 11th राशि में चंद्रमा आएगा 19-20 को। 19-20 को तो ये दोनों महाराज जा चुके होंगे, सूर्य चले गए होंगे, यानी चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में, तो मैंने बताया उसकी शेड रहती है, तो फ्लिकरिंग देगा, आपके माँ के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। ध्यान रखें, और जॉब चेंज करने के 100% योग हो जाएंगे चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं, पहली बात।
और सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है। तो दूसरी बात, सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ गए, देखिए अब यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा यहाँ पे आएगा आपका, देखिए आपके ध्यान दें, चंद्रमा यहाँ पे आएगा 12 पे, यानी 12th राशि पे आएगा 21-22 को। 21-22 को आपको जो है ध्यान रखना है। आप अगर आपकी संतानें हैं तो उनका मन अस्थिर होगा, आपका आर्गुमेंट हो सकता है उनसे, और आप जातक हैं तो आपकी शिक्षा में स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा में गैप आएगा, बाधा बन सकती है, ऐसा योग बनता है। कब आपको एजुकेशन में सब बढ़िया है, देखिए सिर्फ कब सचेत रहना है, 12th में जब चंद्रमा आएगा 21-22 तारीख को, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के लिए बच के रहना है आपको। और पानी से भी खतरा दिखाता है यहाँ पे, और आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चे छोटे हैं आपके, आप जातक हैं तो आपको बच्चों को ध्यान देना है, बच्चों को पानी से खतरा ना हो। और छोटे बच्चे हैं तो पानी के पास बिल्कुल ना पहुँचें, उन्हें स्विमिंग पूल भी जाते हैं, तैरने भी जाते हैं तो उनको 2 दिन ये रोकते हैं, जो बताया है मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सूर्यदेव यहाँ है, यहाँ से इनकी जो है दृष्टि पड़ी है आपकी 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, कहाँ, वहाँ खाने में, वहाँ क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 में चंद्रमा कब आएगा, 6 में चंद्रमा आएगा 9-10 को। लाभ, भाग्य, कर्म लाभ, झटके से लाभ मिलेगा आपको। 6 आपको में आएगा 9-10 को, 9-10 को कोई रिजल्ट आना है आपको तो अनएक्सपेक्टेड मिलेगा आपको। देखिए ये चंद्रमा क्यों, भाग्य का कारक है और लाभ देगा। तो उस समय अगर जो आपका, यानी कि जब 6 में चंद्रमा आएगा, यानी कि 9-10 तारीख को, जो ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिनको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उनका होगा, यहाँ पे भाग्य से आपको लाभ देगा। तो ये आपके सूर्य का फल है। आपने कहा हम बुध देखते हैं, बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं देखिए आपके, और आपके 4th हाउस में बुध बैठा है। अगर लग्न कुंडली में ऐसे लेके आए हैं, मैंने बताया आपको, आपका राजयोगता है, पहली बात। दूसरी बात, बुध यहाँ से क्या करेंगे, आपका यहाँ बैठे हैं अभी सूर्य के साथ एक साथ ही लगभग जा रहे हैं, और शनि की दृष्टि है, बुध बैठे हैं शनि की राशि में, ठीक है। बुध महाराज का शनि से, बुध की शनि से कैसी भी एनिमिटी नहीं है। और देखिए शनि तो बुध को अपना मित्र मानता है, तो शनि इसका स्वागत करता है बुध का। बुध यहाँ पे रह के आपकी माँ का कारक भी होता है, तो माँ के स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, कोई पुरानी डिजीज़ है वो खत्म होंगी माँ की साइड से। उसके बाद ज़मीन का फायदा देंगे, वहाँ लेना चाहते हैं, मैंने बताया 101% योग है। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है तो ज़मीन तो आपने खरीदी ही है, समझ लीजिए इस बार। उसके बाद बुध यहाँ से सप्तम देखेंगे आपके, कहाँ, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। बुध देख रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य की राशि को देख रहे हैं, बुधादित्य एक तरह से बनता है, बनते हुए देख रहे हैं बुधादित्य की शेड में। तो ये आपको निश्चित रूप से आपके जॉब में, अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, चेंज कर जाएगा, और बेहतरीन चेंज कर जाएगा, और विदेश जाने का पूरा योग बनता है। ध्यान रखें, अगर किसी का वीज़ा फंसा है, सॉर्ट आउट हो जाएगा इस मैटर में, निश्चित रूप से विदेश जाने का योग बनता है। बुध यहाँ से यहाँ कब आए आपके 17 मार्च को आए। 17 मार्च को बुध आ गए आपके किसके साथ, बृहस्पति महाराज के साथ। अब बुध के लिए बृहस्पति जो है देखिए ठीक है। अब बृहस्पति बुध को थोड़ा अजीब मानता है कि बृहस्पति ज्ञान देते हैं, बुध सुनते नहीं है। तो बुध यहाँ आके भी आपके जो है थोड़ा बुध की महादशा अंतर्दशा है तो बता रहा हूँ, संतानों का मन वो करेंगे, अनमयस्क करेंगे, पढ़ाई से भागेंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान देना है आपको उस समय, अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है तो बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आपके बच्चे, मैंने बताया पानी से फिर बचाना है, अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, बच्चों को पानी से बचाना है, छोटे बच्चे हैं खासकर। तो उसके बाद बुध की महादशा अंतर्दशा है आपकी, तो बुध यहाँ से देखेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से अपने, यानी आपको लाभ होना ही होना है। देखिए लाभ तो देना ही देना है आपको। बेसिकली लाभ कहाँ से होता है, संतानें बड़ी हैं तो उनसे लाभ होता है, या ज़मीन के मामले से लाभ होगा, या गाड़ियों से लाभ होगा। जिनका भी जो है वो इस समय ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या वेंस का बिजनेस है, उनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, तो दोनों खानों में आके निश्चित रूप से फायदा देगा बुध। तो ये ध्यान रखना है। अब बुध के साथ चंद्रमा कब बैठेगा, बुध की महादशा अंतर्दशा, फिर से कह रहा हूँ राजयोग है आपका, बाहर जाना चाहते हैं अप्लाई कीजिए, बाहर फंसे हैं तो लौटने का योग है, केस में फंसे हैं निकलने का योग है, दोनों खानों में ध्यान रखें आप बुध के आने पे। उसके बाद चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा आपके 12th में, देखिए यहाँ चंद्रमा आएगा आपकी 12th राशि में 21-22 को बुध महाराज यहाँ आ चुके होंगे। तो बुध भी फ्लिकरिंग, चंद्रमा भी फ्लिकरिंग, तो ये क्या होता है, आपके लाभ को फ्लिकरिंग कर देगा। झटके में कोई लाभ मिलना है, सट्टा जुआ या फिर शेयर मार्केट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कब, जब चंद्रमा यहाँ बैठा है, कब बैठा है 12th में, ये बैठा है 21-22 को। 21-22 आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। लेकिन अगर आपकी संतानें हैं तो उनके लिए आपको 21-22 को ध्यान रखना है, बिल्कुल निगाह रखें तिरछी कि वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि उनको घात ना हो, कैसी भी चोट चपाट ना लगे। वाहन ले आते हैं तो याद रखें यहाँ पे कि चौपहिए वाहन से अगर बच्चे चलाते हैं, आपके छोटे हैं तो ध्यान रखें उनको, छोटे मतलब इन सेंस की 21-22 साल के हैं तो उनको ध्यान से गाड़ी दें और सोच समझ से गाड़ी दें। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 6 पे बता चुका हूँ पहले ही मैं, 6 पे चंद्रमा आएगा आपको, मतलब 6th राशि पे आएगा 9-10 को आपको फिर झटके से लाभ मिलेगा, वो चाहे कैसे भी मिले। तो ये आपका जो है टोटल आउटपुट था, और अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा देखिए मैं इसकी आपकी, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। थैंक यू।